नमस्कार प्रिय कन्या राशि वाले, आपकी जिंदगी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताता हूं। सबसे पहला बात कि आप जब जन्म लेते हैं तो जन्म से ही आपको किसी का साथ नहीं मिलता। तो आपको जो परिवार का लोग है या बाहर के जो लोग होते हैं, इनके प्रति बहुत ही ज़्यादा भावुकता और सहनशील स्वभाव होता है। और आप क्या है कि रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत आपके जीवन में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना होता है। शुरू से ही अपने परिवार रिश्तेदारों के लिए आप इतना करते हैं कि लोग आपके प्रति बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं। और इसी दरमियान में क्या होता है कि आप कभी कभी किसी के एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग पीठ पीछे इधर की बात उधर करने का मतलब चुगली करने का आपके खिलाफ आरोप लगाता है। क्योंकि आप सभी से बहुत ही ज़्यादा व्यवहारिक संबंध रखते हैं, तो लोगों का कुछ कमियां जो आपकी जो कमियां हैं ये लोगों को बहुत हद तक पता होती है। तो क्या होता है कि इधर का बात उधर करने में आपकी पर्सनालिटी खराब होती है और आप एक परफेक्ट प्रोफेशनल इंसान जो है वो नहीं बन पाते हैं। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि पहला बात कि रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने से पहले अपनी खुद की ज़रूरत को देखें और ना चाह करके भी उन लोगों से थोड़ा दूरी बना करके रखें जो आपके समक्ष आपकी बातों का राज जान करके दूसरों के प्रति आपके पर्सनल लाइफ को बोल देते हैं और बाद में आपको फंसा देते हैं। क्योंकि आप जो है एक सहनशील होते हैं और लड़ाई झगड़े युद्ध वगैरह से दूर रहना पसंद करते हैं। तो आप बोल भी नहीं पाते और आपकी छोटी सी गलती के कारण समाज में आपकी ख्याति पूर्ण रूपेण खत्म हो जाती है। तो इस मामले में आपको ध्यान देना पड़ेगा। नमस्कार प्रिय कन्या राशि वाले, 1 जून से लेकर 30 जून के मध्य का संपूर्ण राशिफल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कैसा रहेगा आपकी कर्म क्षेत्र से लेकर के इनकम, विदेश यात्रा, दाम्पत्य, संपत्ति, शिक्षा, संतान, यानी जीवन के मूलभूत जो बहुत सारे अंग होते हैं जीवन जीने के लिए, इसके बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो के अंतिम पड़ाव पे अगर ग्रहों की स्थितियों में कोई अस्थिरता है तो इसके उपाय भी बताऊंगा। देखिए, ये वीडियो चंद्र राशि पे आधारित है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि लग्न के हिसाब से मेरा परफेक्ट बैठता है, तब लग्न के हिसाब से भी देख सकते हैं या नाम राशि या चंद्र राशि के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रारंभ करता हूं कैसा रहेगा कर्म क्षेत्र की स्थिति आपके जीवन में जून के महीने में। प्रिय कन्या राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र का आधिपत्य बुध के पास है और बुध जो है 7 जून तक अष्टम भाव पे विराजमान है। लग्न का मालिक अष्टम भाव पे बैठ जाए तो ज्योतिष शास्त्र बोलता है ये तो शुभकारी है, क्योंकि लग्नेश कहीं भी बैठे तो शुभकारी ही होता है। मैं इस चीज को नहीं मानता। अगर ऐसी स्थिति में होता तो सभी करोड़पति होते। 7 जून तक निश्चित तौर पे अच्छा पोजीशन नहीं है। 7 जून तक व्यापार में दिक्कत, अस्थिरता, परेशानी जीवन में लगी रहेगी। 7 जून से 15 जून तक भाग्य स्थान में बुध का प्रवेश हो जाएगा। हालांकि 24 जून तक रहेगा, लेकिन 15 जून तक सूर्य वहां पे विराजमान है तो बुध आदित्य योग बन जाएगा। मतलब 7 जून से 15 जून के मध्य में जिनकी नौकरियां नहीं लग रही थी वह लगेंगी, या खास करके समय पदोन्नति प्रमोशन के लिए बेहतर रहेगा, या किसी कारण से आपको गलत ठहराया जा रहा था या सम्मान नहीं मिल पा रहा था तो वह मिलना चालू हो जाएगा। लेकिन नौकरी में परफेक्ट योग आपके जीवन में 15 जून के बाद से देखने को मिलेगा, जब सूर्य कर्म क्षेत्र में जाएगा और वो लग्नेश बुध के मित्र भी हैं। तो 15 जून के बाद से नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि दिखेगा। लेकिन फिर 24 जून को बुध जब आ जाएंगे कर्म क्षेत्र में अपनी स्वयं की राशि में और भद्र योग बन जाएगा, तो फिर 24 जून से लेकर 30 जून के मध्य में जिनकी प्रमोशन रुकी हुई थी, जिनको नई नौकरी का तलाश था, जिनका वेटिंग पे था, ये सभी प्रकार की चीजें पूर्ण हो जाएंगी। इसीलिए इस महीने आपका 7 जून के बाद नौकरी में बहुत ही बेहतर है। 7 जून से 15 जून जबरदस्त है और 24 जून से 30 जून बहुत ही बेहतर रहेगा, खास करके उन लोगों के लिए जिसकी नौकरी वगैरह लग ही नहीं रही थी। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा विदेश यात्रा का हाल, मैं सीधी बात करता हूं। 7 जून से आपका विदेश यात्रा का योग प्रबल हो जाएगा, क्योंकि लग्नेश भाग्येश में चला जाएगा और भाग्य का मालिक तो ऐसे और द्वादश स्थान का मालिक तो भाग्य में गोचर कर ही रहा है। इसीलिए 7 जून के बाद विदेश यात्रा का योग बहुत ही बेहतर है। वीजा, ग्रीन कार्ड, वीजा एक्सटेंशन से लेकर या कुछ भी परेशानी को लेकर के
अगर जीवन में दिक्कतें आ रही हैं तो आप 7 जून के बाद ट्राई करें, कहीं से कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा इनकम का हाल, क्योंकि ये तो कड़वा सच्चाई है कि बिना पैसे का तो दुनिया चलना नहीं है। इनकम कारक स्थान में शुक्र बैठे हुए हैं जो आपकी कुंडली में धन का मालिक होता है, और ये तटस्थ है, अर्थात ये जो जून की राशिफल है ना, ये स्थिर राशिफल की श्रेणी में आ रहा है, क्योंकि मैक्सिमम ग्रह चेंज ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि आपका पूरे महीने इनकम में कहीं से कोई कमी नहीं होने वाला है। धन आता रहेगा, लेकिन खास करके जिनका विदेशों से पैसा आता है या लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट से पैसा आता है, आपके लिए तरक्की का रास्ता 7 जून से ज़्यादा बेहतर खुलना चालू हो जाएगा। और जिनको कर्ज वगैरह को लेकर के परेशानी या लोन वगैरह का पैसा प्राप्त करना चाहते हैं, आपके लिए 15 जून के बाद समय बहुत ही बेहतर है। कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन का हाल? विवाह कारक स्थान यानी सप्तम भाव का मालिक देखिए अष्टम भाव पे गोचर तो कर रहा है, और कहीं से भी सप्तम भाव पे किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है। मैं आपको बहुत ही क्लियर और स्पष्ट तौर पे बोलना चाहूँगा, इस महीने वैवाहिक जीवन में आपको संतुलन बना करके रखना है, शक की भावना पैदा नहीं करना है, गलत हरकत नहीं करना है, नहीं तो दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए मैं बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बताऊंगा कि आपके जीवन में 7 जून तक तो वैवाहिक जीवन ठीक है, 7 जून के बाद दिक्कत आ सकता है। तो इस महीने अपने वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा फोकस और ध्यान दें। जहाँ तक रहा विवाह के योग का बात, तो 7 जून के बाद विवाह के कुछ रिश्ते आएंगे, लेकिन इस महीने वैवाहिक जीवन को संभाल के रखना है। थोड़ी सी अस्थिरताएं दिख रही हैं, खास करके जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के या थोड़ा मतभेद को लेकर के। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति और लव लाइफ की स्थिति के बारे में। लव लाइफ कारक आपकी कुंडली में शुक्र है जो मंगल के साथ बैठा है, और इसके अलावा जो है पंचम भाव पे मंगल की उच्च की दृष्टि है। मतलब आपका इस पूरे महीने लव लाइफ की स्थिति तो बहुत अच्छी है। वो बात अलग है कि प्रेम से विवाह के योगों में थोड़ी सी दिक्कतें पारिवारिक तौर पे हो सकती है, जिसे आपको मैनेज निश्चित तौर पे करना चाहिए। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा आपके जीवन में संपत्ति का हाल, संपत्ति कारक स्थान पे स्वयं संपत्ति कारक ग्रह बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, और 15 जून से चतुर्थ भाव पे सूर्य की दृष्टि भी पड़नी चालू हो जाएगी, सप्तम। निश्चित तौर पे मैं बताना चाहूँ 15 जून के बाद भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का योग बहुत ही बेहतर है। माता का जो स्वास्थ्य खराब चल रहा है वह भी 15 जून से ठीक हो जाएगा। 15 जून के बाद पिता से भी धन या संपत्ति से संबंधित बड़ा लाभ होता हुआ दिखता है। यानी कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह लेना चाहते हैं लीजिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। खास करके वह प्रॉपर्टी जिसमें बहुत ज़्यादा विवाद या स्थिरताएं नहीं चल रही थी, 7 जून से उसमें भी लाभ मिलना चालू हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा आपके जीवन में शिक्षा, संतान की स्थिति। शिक्षा कारक शनि जस्ट शिक्षा से सुख यानी षष्ठ भाव पे अपनी राशि में बैठे हुए हैं, और मंगल की दृष्टि भी है और शुक्र की भी दृष्टि है। इत्तेफाक से शुक्र जो है आपकी कुंडली में शुभ है, तो धन का मालिक का पंचम भाव पे दृष्टि पड़ जाना, और इसके अलावा जो है भाग्य का मालिक का पंचम भाव पे दृष्टि पड़ जाना, ये बहुत ही शुभ योग बनता है। ये पूरे महीने जिनका इंटरव्यू और रिजल्ट में फेलियर होना था वह पास हो जाएंगे। ये पूरे महीने जो है संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज है। संतान से धन की प्राप्ति होगी, संतान का विदेश जाने का योग बेहतर बनेगा, संतान से सेपरेशन या दूरियां बनी हुई थी, इसमें कुछ न तो कुछ अच्छा फल देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है संतान का भविष्य को खास करके उसके करियर को लेकर के, उसके वैवाहिक जीवन को लेकर के जो परेशानियां थी उसमें आपको निपटारा होता हुआ दिखेगा। स्वास्थ्य की बात करूं, पूरे महीने 2 बीमारियों से परेशानी है। पहला गले में टॉन्सिल और दूसरा थोड़ा सा नसों का खिंचाव। अगर मैं बात करूं शत्रुता के मामले में, पूरे महीने शत्रुता टिक नहीं सकता है, खास करके 15 जून के बाद तो शत्रु ऐसे ही दूर हो जाएंगे। केस मुकदमा की जहां तक बात करूं, 7 जून के बाद केस मुकदमा में आपको जो है विजयी होना चालू हो जाएंगे और रास्ते बेहतर खुलने भी चालू हो जाएंगे। उपाय के तौर पे बहुत ज़्यादा उपाय नहीं करना है, सिर्फ कोशिश करना है प्रत्येक दिन हनुमान जी के चरणों में थोड़ा सिंदूर चढ़ाने का, सफ़ेद चंदन का तिलक लगाइए, और 7 जून तक जो है ओम गण गणपति नमः मंत्र का 51 बार, और नहीं तो गणेश मंत्र का जाप कर लीजिएगा। देखिए आपका कन्या राशि वाले पूरा का पूरा महीना बहुत ही शानदार और लाभकारी जाएगा।
कन्या राशि वाले, जून राशिफल संपूर्ण तौर पर मैंने बता दिया है, पूरे 30 दिनों का हाल। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।